दोस्तों आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राजा विजय सिंह जी व जयपा सिंधिया के बीच हुए एक युद्ध के बारे में। 14 सितंबर 1754 की एक दोपहर गर्मी इतनी भीषण थी कि सफेद हिरण भी झुलस के काले पड़ चुके। हिरणखुरी गांव के पास मराठों को राठौड़ों का तोपखाना दिखाई दिया। इस विशाल तोपखाने को देख के मराठों के प्राण सूख गए। उन्होंने तुरंत राठौड़ों के सामने का मार्ग खाली कर दिया और अपनी घुड़सवार सेना को दो भागों में बांटकर राठौड़ों के दाएं व बाएं हो गए। सामने का मार्ग खाली देख विजय सिंह जी तेजी से आगे बढ़े। उन्हें पता नहीं था कि मराठा उनकी सेना को दोनों पार्श्व से घेर रहे हैं। इधर महाराजा युद्ध की चाहे में आगे बढ़ते जा रहे थे और उधर उनके तोप खाने को लेकर चल रहे तोप गाड़ी वालों ने मार्ग में एक तालाब को देखकर महाराजा को सूचित किए बिना अपने बैल तोप गाड़ियों से खोल दिए और बैलों को पानी पिलाने के लिए रुक गए। महाराजा यही समझते रहे कि तोपखाना उनके पीछे चल रहा है और मराठे सामने से आ रहे हैं, जबकि तोपखाना पीछे रह गया था और मराठे उस तोपखाने को दोनों पार्श्व से घेर चुके थे। मराठा घुड़सवार पार्श्व से सारी गतिविधियों को सावधानीपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही तोपखाना और महाराज के बीच की दूरी अधिक हुई, मराठा घुड़सवार दोनों पार्श्व से निकलकर तेजी से राठौड़ों के तोपखाने पे झपटे। मराठों को निकट देख के तोप गाड़ी हाँकने वालों ने चाहा कि वे अपने बैलों को तोप गाड़ी में जोत के आगे बढ़े, किंतु मराठों ने फुर्ती से तोपखाने पे अधिकार कर लिया। ये देखकर राठौड़ों की चंदावल सेना मराठों पर झपट पड़ी। उधर महाराजा विजय सिंह जी को अपने आदमियों की मूर्खता और मराठों की कारस्तानी का पता चला, किंतु परिस्थितियों पर शोक करने का समय ने जानकर वे अपनी हरावल सेना के साथ पीछे मुड़कर तेजी से मराठों पे झपट पड़े। इस प्रकार दोनों पक्षों में तोपखाने पर अधिकार को लेकर भयानक संघर्ष छिड़ गया। राठौड़ों ने प्रचंड वेग से आक्रमण करके मराठों को दूर तक खदेड़ दिया, किंतु तब तक काफी संख्या में तोप गाड़ियों को खींचने वाले बैल मारे गए और तोपों को खींचकर ले जाना कठिन हो गया। उसी समय जयपा सिंधिया ने महाराज की मुख्य सेना को आ घेरा। अब स्थिति ये बन गई कि चारों तरफ मराठे थे और बीच में तोपखाने को घेरकर राठौड़ों की सेना खड़ी थी। इस तोपखाने को काम में लेना अब संभव नहीं रह गया था। मुश्किल से हाथ आए इस अवसर को मराठे हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। राठौड़ वीर भी युद्ध भूमि में एक साथ 3 राठौड़ राजाओं को शत्रुओं से घिरा देखकर मारने और मरने पे उतारू हो गए थे। भयानक रक्तपात हुआ, पूरी भूमि लोथों से भर गई और आकाश में चीलें मंडराने लगी। पूरा आकाश घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल से भर गया। देखते ही देखते गीदड़ों की टोलियां मृत सैनिकों के शवों को खाने के लिए जंगल से निकल आई। काफी देर तक चले भीषण रक्तपात के बाद राठौड़ों ने मराठों को पीछे खदेड़ना आरंभ किया। बड़ी संख्या में मराठा मारे गए। ऐसा लगने लगा कि सिंधिया किसी समय मैदान छोड़ के भाग खड़ा होगा। राठौड़ों ने अपना वेग और प्रबल कर दिया। मराठे और पीछे खिसक गए, यहाँ तक कि मराठे 7 कोस तक पीछे खिसक गए। ये देख के राठौड़ सेनाओं ने मोर्चा अपने हाथ में करने के लिए आखिरी चोट की तैयारी की। युद्ध क्षेत्र की इस स्थिति को देख के जयपा सिंधिया ने अपने लोगों से कहा, ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। हम क्या कर सकते हैं, जीता हुआ युद्ध हार के जा रहे हैं। इस तरह से राठौड़ों के प्रचंड आक्रमण से जयपा सिंधिया को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, ये विजय सिंह जी जोधपुर और जयपा सिंधिया के बीच हुए एक युद्ध का विवरण है, जिस वसुंधरा राजे सिंधिया को आप राजपूत घोषित करने पे तुले हो, उसके पूर्वजों ने कैसे मारवाड़, मेवाड़ और आमेर पे लगातार आक्रमण किए थे, लूटपाट की थी।